एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने क्या सिद्ध करना है इसमें कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया था ना। अगर नहीं बताया तो इसकी वीडियो भी मैं आपको भेज सकती हूँ। परिमेय और अपरिमेय वीडियो है परिमेय, ठीक है। आपको एक बार दोबारा से शॉर्ट में बता देती हूँ कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय। परिमेय संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के फॉर्म में होती हैं, है ना, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 2 बटे 3, 3 बटे 4, 7 बटे 10, इस तरह, है ना। लेकिन Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए बस। और P और Q कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, ठीक है। तो P और Q क्या होंगे, कोई भी इंटीजर। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, Z से लिखते हैं हम इसको, ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी जिसके बटे में हम 1 भी नहीं लगा सकते। बाकी तो नेचुरल है, ब्रैकेट संख्याएं हैं, उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, 2 बटे 1, 3 बटे 1, है ना। तो इसका मतलब सारी संख्याएं परिमेय हुई। लेकिन कौन सी संख्याएं परिमेय नहीं होती, जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ऐसी संख्या। वर्गमूल 4 कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? परिमेय, परिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है, 2। वर्गमूल 9 क्या है, 3। ये कैसी संख्या है, परिमेय, ठीक है। अपरिमेय नहीं, परिमेय, रैशनल नंबर है ये। लेकिन ये तो हो गई परिमेय। लेकिन वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, जब इनके आप वर्गमूल निकालते हो ना, तो इनके वर्गमूल कभी खत्म नहीं होते। वर्गमूल 2 का होता है 1.4142, ऐसे ही आगे चलता जाता है, ठीक है। निकाल के देखना, इनके वर्गमूल कभी खत्म ही नहीं होते, एंडलेस। इसी जो संख्या कभी खत्म ही नहीं होगी, उसके बटे में आप 1 नहीं लगा सकते, तो वो कैसी संख्याएं होंगी फिर, अपरिमेय, है ना। बटे 1 लगा दिया तो परिमेय ही बन जाएगी ना, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनके वर्गमूल पूरे नहीं निकलते, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, जिन्हें हम वर्ग नहीं लिख सकते किसी संख्या का, तो वैसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या। इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, दशमलव प्रसार 9th में किया था आपने कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग। और अनावर्ती का मतलब नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होता जो। अच्छा, अब हमने सिद्ध क्या करना है, हमने तो ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब मुझे ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो वो कैसी होगी, अपरिमेय, है ना। इसका मतलब मैं इसको उल्टा मान लूं, अगर ये परिमेय नहीं है, मैं इसको मान लेती हूँ कि ये परिमेय है, उल्टा मान लेती हूँ, ठीक है। मैं क्या मान लेती हूँ कि माना वर्गमूल 5 एक, सिद्ध तो करना है हमने कि ये अपरिमेय है, लेकिन मैं इसको क्या मान रही हूँ कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P बटे Q जैसे लिख सकती हूँ ना। इसका मतलब वर्गमूल 5 किसके बराबर होगी, P बटे Q के, जहाँ Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता, है ना। और P और Q कैसी संख्याएं होंगी, P और Q इंटीजर्स होंगे, कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक होंगे P और Q, ठीक है। एक बात और, जो परिमेय संख्याएं होती हैं
भाग देते हैं तो उनमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक के अलावा। कोई भी संख्या ले लो उसमें से, परिमेय संख्या में से, उसको भाग दे के देखो, उसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो फिर मैं क्या लिखूंगी, तथा P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ का मतलब समझते हो, एक जैसा, जो संख्या दोनों को भाग दे, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। यानी उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है फिर, एक तो सभी का है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड सभी का होता है। कहाँ है डस्टर? अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो फिर इसका वर्ग कर दूँ, दोनों तरफ वर्ग कर दूँ। वर्गमूल 5 का जब वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, 5। और p का वर्ग करोगे तो p स्क्वायर, Q का वर्ग करोगे तो, ठीक है, इसको आर पार गुना 5 Q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, ये आएगा ना। अब इसको ध्यान से, p स्क्वायर जो है वो 5 गुना कोई संख्या है ना, 5 गुना कोई भी संख्या है, 2 3 4, कोई भी संख्या है, 10 क्या आएगी, 15 यानी 20। अगर ये संख्याएं 5 से गुना हो रही हैं तो ये संख्याएं 5 से भाग भी तो हो रही है ना। इसका मतलब जिन संख्याओं का गुणनखंड 5 होता है वो 5 से भाज्य भी होती है, 5 से भाग भी होती है। वो समझ आ गई मेरी बात? जैसे ये संख्याएं 5 से गुना हो रही है तो ये संख्याएं 5 से भाग भी तो हो रही, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूं कि p स्क्वायर 5 से गुना हो रहा है कुछ तो p स्क्वायर आए, इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है या 5 से भाग होगा, है ना। विभाजित का मतलब क्या है, 5 से भाग होगा। इसका मतलब p क्या है, p भी तो 5 से भाग होगा, p 5 से विभाजित होगा या भाग होगा, विभाजित होगा। देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये क्या होता है, 25। 25 5 से भाग होता है। किसी भी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी तो 5 से भाग होगी। 8 16 है, 16 2 से भाग होता है ना, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का ना, तो 4 भी तो 2 से भाग होता है ना। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 भी तो 2 से भाग होता है। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से भाग होता है तो वो संख्या भी उस संख्या से भाग होती है। आगे समझ, ठीक है। p स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो p भी तो 5 से भाग होगा, ठीक है। अब फिर से उसी बात पे आ जाओ, अगर p 5 से भाग हो रहा है तो मैं p को 5a का मतलब कोई संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है a की जगह ऐसे लिख सकती हूँ। अगर p 5 से भाग हो रहा है तो 5 से उसके साथ कोई और संख्या भी तो गुना हो सकती है। p कैसी संख्या है, ऐसी संख्या लो p जो 5 से भाग हो रही है, माना 30, ठीक है। 30 5 से भाग हो रहा है, ठीक है।
इसका मतलब 30 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुना 6, वही काम किया है मैंने, है ना। अगर p 5 से भाग हो रहा है तो मैं 5 गुना कोई संख्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 6 कोई संख्या ही आएगी ना यहाँ, ठीक है। तो p को मैं क्या लिख सकती हूँ 5a, ठीक है। अब इसको आप दे दो समीकरण 1, ये इसको समीकरण 2 दो, शुरू वाले को देना समीकरण 2 सॉरी 1, ठीक है। अब p का मान समीकरण 2 में, p का मान 2 में रखने पर 5 क्यू स्क्वायर बराबर p का मान कितना है 5a का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25a स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्यू स्क्वायर कितना आ गया, 5 इधर ले आओ, 25/5 5a स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्यू किससे भाग होगा, क्यू स्क्वायर किससे भाग होगा 5 से, ठीक है। इसका क्या मतलब है क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। फिर से वही बात, p स्क्वायर 5 से विभाजित था तो p भी 5 से विभाजित था, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। पीछे मैंने ये कहा है कि p 5 से विभाजित है, अब मैं ये कह रही हूँ क्यू भी 5 से विभाजित है, तो p और क्यू का एक गुणनखंड तो समान आ गया, कौन सा 5 दोनों का ही गुणनखंड हो गया ना, p का भी और क्यू का भी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि p तथा क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा होगा, गुणनखंड 5 होगा, ठीक है। मैंने प्रूफ कर दिया कि p भी 5 से भाग होता है, क्यू भी 5 से भाग होता है, इसका मतलब p और क्यू दोनों के गुणनखंड 5 हो गए। लेकिन मैंने तो ऊपर माना था कि p और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, मान तो मैं ये रही हूँ कि p और क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, लेकिन प्रूफ मैंने ये कर दिया कि दोनों का एक है गुणनखंड, इसका मतलब मैंने माना ही गलत है, क्योंकि जो मैंने माना था उसके उल्टा प्रूव हो गया। ये तो मैं तो ये मान रही हूँ कि p और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया p और क्यू में तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने गलत माना ना, ठीक है। इसका मतलब हमारी कल्पना गलत है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए वर्गमूल 5 एक कैसी संख्या है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आपने किए नहीं ना अभी तक, इसीलिए थोड़ा अजीब लगा होगा आपको, लेकिन इसको 1-2 बार और पढ़ना है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा और आप खुद करने लायक भी हो जाए, ठीक है।